गुड मॉर्निंग सभी लोग को। चलिए, आप लोग को तो हम द्विघात समीकरण पढ़ा दिए थे पार्ट 1, आप लोग को तो याद होगा, है ना। तो आप लोग को द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। पहला पार्ट में क्या पढ़ाए थे, उसमें मूल निकालने के लिए बताए थे। ठीक है, क्या निकालने के लिए बताए थे? मूल। तो मूल का सूत्र आप लोग, मूल निकालने के लिए मूल का सूत्र आप लोग को बताया गया था, है ना। जैसे कि दिया गया समीकरण तो क्या करना था, मूल निकाले, तो आप लोग को बताया गया था। ठीक है, एक बार हम रिपीट करते हुए आपको जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बताए थे द्विघात समीकरण। तो द्विघात द्विव का मतलब क्या होता है, इसका द्विव, ये द्विव का मतलब होता है दो, और घात मतलब तो जाने रहे हैं कि जिसका माथा पे रहे या जिसका पावर रहे, है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई ये संख्या है या कोई अचर पद है या चर पद है, इसका अगर हम पावर दे दिए, ऊपर वाला, ये वाला देख रहे हैं, ऊपर वाले को माथा पे जो है, सर पे जो है, शीर्ष पर जो रहता है, जो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घात कहते हैं। ये सब तो आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण के बाबू घात कितना होता है, सबसे पहले बताओ। तो द्विघात समीकरण के दो घात होता है, क्योंकि दो का द्विव का मतलब होता है दो, द्विव का मतलब क्या होता है, दो होता है, अर्थ उसका वही ना होता है। तो ये आपका बताया गया था द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण वे समीकरण जिसका घात कितना हो, दो हो, वे एक ही चर वाले वे समीकरण, एक ही चर वाले वे समीकरण जिसका घात कितना हो, यानी कि पावर दो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण का घात दो होता है, जिसका जितना घात होता है उतना उसका क्या होता है, मूल होता है। ठीक है, मूल, यानी कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होगा, दो होगा, क्योंकि इसका घात कितना होता है, दो। इसका व्यापक रूप भी आप लोग को बताया गया था, इसका व्यापक रूप भी आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, तो बताए थे ax² प्लस bx और प्लस c और बराबर में क्या होता है, 0। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि जहाँ a कैनोट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप ही सोचिए कि यदि a बराबर यदि 0 लिखते हैं तो a का मान 0 रखेंगे तो x² 0 हो जाएगा। जब x² 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा बाबू तो यहाँ पे घात कितना बचेगा, 1। और तो इसको एक घात वाला को द्विघात समीकरण कहेंगे नहीं ना, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। तो बस आपको पूछे क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण के इनमें से कौन व्यापक रूप है, तो जहाँ पे आपको रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a कैनोट इक्वल टू 0 होगा, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। इसमें आपको बताया गया था मूल निकालने के लिए। तो मूल निकालने के लिए आपको बताया गया था, तो इसमें एक चीज देख रहे हैं कि x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक जो है वो क्या है, a है। x² का गुणांक क्या है, a है। क्यों, क्योंकि जितना जिससे गुना होगा उसका वो गुणांक कहलाएगा। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि x का गुणांक क्या होगा, x का क्या हो, गुणांक क्या होगा, तो क्या कहोगे, b होगा। क्या कहोगे, b होगा। क्यों, क्योंकि x में जो गुना है वो b है। ठीक है, और जो अचर पद जो हमको रहता है, अचर पद जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या, जो सिर्फ संख्या होता है उसको हम लोग कहते हैं c कहते हैं। क्या कहते हैं, c कहा जाता है। बस इतना आप लोगों को बताएंगे। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और अचर पद जो होता है वो c होता है। तो इसमें विवेचक निकालने के लिए आप लोग को बताए थे। तो विवेचक निकालने का दो तरीका आपको बताए थे, एक गुणनखंड विधि से, है ना, और एक मूल सूत्र से। मूल सूत्र को ही द्विघात सूत्र कहा जाता है। आपको उतारना है तो आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो रोक कर। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पूछ दे कि बाबू 3x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 में अगर पूछ दे तो बताइए बाबू a, b तथा c बराबर भाट। अब a का मान
बी का मान और सी का मान आपको निकालना कैसे है। तो अभी हम जस्ट बोले कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। तो x का गुणांक अगर पूछेंगे बाबू b का मान कितना है, इसका b का मान कितना है, तो क्या बोलोगे x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या कहलाता है, b। तो x का गुणांक कितना है, 6। और जो अचर जो पद होता है, सिर्फ संख्या वाला जो पद होता है, जो बची हुई संख्या होते हैं वो c होते हैं। क्या होते हैं, c। तो बताओ इसमें कितना बाबू, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 यानी 8 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे आप लोग को जो भी छापना रहेगा वीडियो रोक कर, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, ये तो एग्जांपल नंबर 1 था। अब एग्जांपल नंबर 2 चलते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे हम चलते हैं। एग्जांपल नंबर अगर यहाँ पे दे दिए 4x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 7 बराबर 0। आपको ये द्विघात समीकरण दिया हुआ, कैसे पहचानेंगे द्विघात समीकरण। तो आपको हम बोले जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, जो कि आपको क्लास में बता चुका हूँ। टोटल आप लोग को बताया गया है ना जी, टोटल आप लोग को बता दिया गया है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण होगा। चलिए आगे। तो इसमें अब हमको a का मान बताओ, b का मान बताओ और c का मान बताओ। तो जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वही तुम्हारा a कहलाएगा। तो x स्क्वायर का गुणांक a है, तो ये a हो गया। अरे बाबू तो a हो गया, तो कौची में है, देखो तो माइनस है, तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए b है, अब देखिए यहाँ पर b। अब b है, कैसे पहचानेंगे। तो भैया बताए क्या, हम आपको क्या बताए कि बाबू x का जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा। तो x का गुणांक कितना है, +8 है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ संख्या कौन है, वो c हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है समझने में, नहीं ना। चलिए हम आगे अगले एग्जांपल के साथ आपको छोटा छोटा वीडियो आपको भेजेंगे। टोटल पढ़िएगा, हर एक प्रकार का रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो छोटा बड़ा होगा उसका क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, यानी कि 2 तो हम लोग हो गया, 3 लेते हैं। तो 3 में अगर यहाँ पे दे दिए 6x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। अब आप लोग बताइए हमको बताइए इसमें a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा। आप लोग बताइए, सोचिए। उस वीडियो करके आप लोग क्या कीजिए, उसको बनाइए, देखिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। तो a का मान आपको क्या बता, x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है, a का मान हो गया। अब हमको b का मान कैसे निकालते हैं, तो x का गुणांक। क्या बाबू, x का गुणांक। अब x है कहीं पे, देखो तो एकदम देख लो, एकदम बढ़िया से गौर से देखो एकदम यहाँ पे। अब बताओ हमको कि x यहाँ पे पता चल रहा है, थोड़ा बहुत भी नहीं पता चल रहा है, यानी है ही नहीं है x। जब जिसका मान नहीं है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आता है यहाँ पे c तो दिख रहा है एकदम कि जो संख्या अचर जो पद होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, c। तो इसमें कितना बाबू, -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, नहीं ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो तीसरा एग्जाम्पल है था। अब हम लोग चलते हैं चौथा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चौथा में आपको दे दिए कि आपको 8x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0 में आपको पूछ दिए। देखिए क्वेश्चन, 8x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0, ठीक है। इसमें अगर आपको पूछ दिए a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से बाबू, आपको बताए a का मान कैसे निकलता है। तो बताइए कि जो हमारा x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वही कहलाएगा a। तो बताइए x स्क्वायर का गुणांक 8 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे, अब b का मान कैसे निकलता है। तो x का जो गुणांक होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा,
बी का गुणांक। तो x का गुणांक इसमें कितना है, x तो है, तो x का गुणांक यानी x में जो गुना होगा वही x का गुणांक कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक -6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं c, क्या चलते हैं c। अब देखिए c का कैसे होता है, जो अचार पद हो, तो अचार पद यानी कि सिर्फ संख्या हो, क्या हो, सिर्फ संख्या हो। अब बताओ कि यहाँ पे संख्या कहाँ है कोई संख्या यहाँ पे, तो संख्या दिख नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाबू। अब आते हैं पांचवा एग्जाम्पल, क्या होता है, पांचवा एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर समझना, ठीक है, हम तो स्पीड करेंगे, वीडियो थोड़ा छोटा करना है ना बाबू। चलिए पांचवा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिख दिए कि बाबू कि -11x² प्लस 2x, ठीक है, और माइनस यहाँ दे दिए 8, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को दे देते हैं कि 2ax, ठीक है। बात समझिए, थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग को ये एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें पूछ देगा a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा, यानी a का मान, b का मान और c का मान, तीनों आपको मान निकालना रहेगा। तो आखिर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आपको x² का गुणांक -11, तुरंत बताइएगा आप। b है जो x का गुणांक है, x है, लेकिन x में हम आपको क्या बोले कि जो x जो भी रहेगा, x जो भी रहेगा गुना में x के साथ, वही तुम्हारा उसका गुणांक कहलाएगा, और जो गुणांक कहलाएगा वही तो b होगा। तो x का गुणांक तो कोचे 2 भी है और a भी है, तो 2a हो जाएगा आपका इसका गुणांक, यानी b का गुणांक, यानी x का गुणांक 2a है तो b का मान। और जो अचर पद दिख रहा है वो कुछ हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब हमको बताइए कि ये समझ में आया, ये पहला टाइप, पहला जो टाइप है वो समझ में आया सभी को, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2। तो जो टाइप नंबर 2 में जो चलेंगे, अब हम लोग को अगर ये जान जाएंगे ना, a का मान, b का मान और c का मान यदि निकालना सीख जाएंगे ना आसानी से, तो क्या होगा कि इससे मूल निकालने के लिए बहुत आसानी पड़ेगा। आज इसे देखिए कि कैसे हम मूल को निकाल लेते हैं, ठीक है। आप लोग को बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं ताकि एक बार अवश्य पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद चलते चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे मूल निकालते हैं, तो चलिए ध्यान से सुनिए। जैसे ध्यान से सुनिए कि अगर यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, अगर यहाँ दिया x², ध्यान से सुनिएगा बाबू, x² बराबर 9, x² बराबर क्या बोले, 9। अब x² बराबर 9 बोले, इसका बोल देगा कि मूल कितने मूल होंगे, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण है तो इसका तो 2 मूल होगा, यानी डेफिनेटली है कि इसका 2 मूल निकलेगा। तो चलिएगा यहाँ पे, तो आप लोग तो जानते हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से ही, है ना, कि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में जाता है, रूट हटाते हैं तो स्क्वायर में जाता है, ये तो जानते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखना होगा कि बराबर की ये साइड एक 2 अंक वाला रहे, तो एक बराबर की एक साइड रखना है और बराबर को एक साइड रखना है, यानी जो स्क्वायर वाला होगा वो उसको एक साइड और जो अंक वाला होगा उसको एक साइड हम लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर हटाई तो बराबर की पट्टी तो ही x² और बराबर की पट्टी तो 9 है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो x² स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा 9, और ये 9 का वर्गमूल यानी रूट जो होता है वो कितना होता है, 3 होता है। अब बाबू आप सोच रहे होंगे कि भैया आप हमको बोले कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, लेकिन आया कितना मूल, सिर्फ 1 मूल। तो बाबू जब भी रूट से निकलती है, कोई भी संख्या निकलती है द्विघात समीकरण में, तो एक प्लस और एक माइनस में निकलती है, यानी कहने का मतलब x बराबर एक प्लस में 3 और एगो माइनस में 3 है, आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप लोगों को बताया गया है ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ये टाइप नंबर 2 था ना, ये टाइप नंबर 2 था, जिसमें हम लोग जान रहे हैं मूल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, मूल यहाँ पे लिख देते हैं, मूल ज्ञात करें, है ना, मूल निकालें। चलिए मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं
कि एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25। इसका मूल निकाल के दिखाओ, मूल इसका निकाल के दिखाओ, एकदम निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? हम जानते हैं कि बराबर के एक पट्टी एगो है, एक पट्टी है ये है, तो इसको क्या करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू 25 क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। अब x बराबर निकल गया, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, एक प्लस में एक माइनस में आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए तीसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 100 दे दिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिए, 100 दे दिए। तो बताइए स्क्वायर हटाएंगे बाबू तो क्या चीज में जाएगा, रूट में जाएगा। क्या जाएगा, रूट में। तो 100 रूट में चला गया और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो जो रूट में निकला एक प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में। बताओ कोई प्रॉब्लम? बेसिक से एकदम जा रहे हैं, एकदम छोटा से, जिसको नहीं आता है वो भी सीख जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को सब देखना है। ठीक है, आराम से, छुट्टी जखनी रहे जखनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, चौथा एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर बराबर आपको दे दिए 8। एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिए, 8 दिए। अब सोचो बाबू कि एक्स स्क्वायर बराबर 8 दिए तो इसका वर्गमूल निकालना। तो आप लोग तो हम बताए कि सबसे पहले क्या करना है कि एक साइड करना है, स्क्वायर वाला को एक साइड और अंक वाला को एक साइड करना है। दो वाला जब रहे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा, रूट 8 जाएगा। तो आप बताइए कि बाबू कि 8 का वर्गमूल होता नहीं है, 8 का वर्गमूल होता है, बताइए। तो 8 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो जब 8 का वर्गमूल नहीं होगा तो क्या करल जाए, तो इसको क्या करेंगे कि फैक्टर तोड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे इसको। तो जब गुणनखंड हम करेंगे बाबू, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 को तोड़ेंगे इस तरह से, जिसको नहीं तोड़ने आता है वो इस तरह से तोड़े। एलसीएम आता है ना, वो सिंगल वाला एलसीएम है। ठीक है, तो 2 से लगाते हैं तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा। यानी जो गुणनखंड टूटा 2 गुने 2 का, तो इसमें लिख देंगे 2 गुने 2। आप लोग जानते हैं कि रूट में से एक ही प्रकार के 2 अंक में से एक अंक क्या आ जाता है, बाहर। तो ये 2 में से 2 एक चला आया बाहर, तो बच गया बेचारा अकेले 2। ये तो निकला नहीं, 2 में से 1 निकल गया, लेकिन 1 तो रह गया, तो ये रूट में रह जाएगा। जो नहीं निकलता है उसको क्या करेंगे, रूट में ही रहने देंगे। तो एक प्लस में अरे क्या हो जाएगा, माइनस। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना? चलिए आगे। तो आपको हम देते हैं एक बनाने के लिए, आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए एग्जांपल नंबर आपको जो भी है 5। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दिए एक्स स्क्वायर बराबर 24, आपको हम बनाने के लिए दिए हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 24। अब हमको बताइए कि एक्स स्क्वायर बराबर 24 निकालना है भाई। अब कैसे निकाला जाए, तो आप तो जानते हैं कि एक साइड और एक साइड होना चाहिए। तो स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, ये है स्क्वायर, एक साइड है, एक साइड अंक वाला है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा, रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। चला गया कि नहीं, ये रूट में। अब बताइए कि 24 का वर्गमूल होता नहीं है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, क्योंकि स्क्वायर से ही वर्गमूल निकलता है, स्क्वायर से ही वर्गमूल निकलता है। ठीक है, तो 24 तो है नहीं, 25 था। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का वर्गमूल 5, तो जान रहे हैं बच्चा। अब ध्यान दीजिए 24 नहीं तो क्या करने के लिए बोले, इसको गुणनखंड कर दो, यानी एलसीएम निकालो। तो 24 को हम साइड में एलसीएम लेंगे, तो 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर आपको 2 से लगाएंगे 3। अब हमको ये बताइए कि टूटा कितना है बाबू, तो 2 गुने 3 में टूटा, 2 गुने 3 में टूटा। तो जो जितना बार में टूटा वो रूट के अंदर में हम रखेंगे। तो देखिए बताइए यहाँ पे 2 गुने फिर क्या हो जाएगा, 3 है, यही नहीं बाबू, देख लो, ये हम मिटा देते हैं। अब हमको जानते हैं कि रूट में एक ही प्रकार के जो 2 अंक होते हैं वो कहाँ ला देते हैं, उसको बाहर चलाओ, घरवा से बाहर आ जाओ। 2 में से एक ही को आना, एक ही प्रकार के अंक। तो 2 को जो 2 लिखा हुआ है, 2 जो लिखा हुआ है वो 2 बार लिखा हुआ, तो एक बार तो बाहर आ गया। अब बताइए कि 2 है और है, 2 है जो एक ही को पड़ा, और 3 भी जो है वो एक ही को है। अब हमको बताइए कि 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 को 2 है ही नहीं।
3 निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 नहीं है, तो जो नहीं निकला उसको अंदर रह देंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 अंदर रह गया। ये आपको क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रही है ना? समझ में आएगा, पूछ कर करके देखिएगा आप लोग, ठीक है? पूरा आपको अच्छा तरीका से समझ में। अगर नहीं समझ में आए तो मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे 700, ठीक है, आपको नंबर लिखाया गया है 70046955567। इस पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे हमको बताना है कि बाबू वीडियो समझ में ये जो आया है या नहीं, ठीक है? चलिए आगे है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये तो हो गया आपका पहला टाइप। अब हमको बराबर की साइड था, बराबर की ये साइड था, तब ना आसान से निकालते थे। अब थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे दे दिए 64 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, माइनस 64 है। आपको कितने यहाँ पे पद लिखा हुआ है, टर्म की गो है, 2 टर्म है। एक टर्म है एक्स स्क्वायर का, एक है टर्म माइनस 64 है। तो आपको बताया कि जब 2 टर्म रहे तो एक टर्म को एक साइड और एक टर्म को एक साइड, तो कौन सा टर्म को एक साइड करना है, तो स्क्वायर वाला टर्म को एक साइड करना है और बिना स्क्वायर वाला टर्म को एक साइड कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर रह गया बराबर, ये माइनस 64 है तो इन्हें जाएगा था प्लस 64। अब देखो पहले जैसा आ गया कि नहीं आया ना जी, तो स्क्वायर फिर वही करेंगे कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा ये अंक। अब बताइए 64 किसी का वर्गमूल होता है, तो हाँ होता है। तो 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 8 का वर्गमूल होता है। किसका होता है, 8 का होता है। तो 8 जो निकला वो प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा। कोई प्रॉब्लम बताइए नहीं ना? चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है? देख लीजिए बढ़िया से समझिएगा, वीडियो रोक कर, ठीक है? ये ना कि हड़बड़ में है, लेकिन हम वीडियो छोटा करने के लिए थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं, ठीक है? आप लोग को पूछ कर करके आप लोग को देखना है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस आपको दे देते हैं 121 बराबर 0। अब इसको हमको बना के दिखाइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 121 बराबर 0। अब हमको इसको बना के दिखाइए कैसे बनेगा। चलिए अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर एक साइड करेंगे और अंक वाला को एक साइड करेंगे, क्योंकि एक साइड है ही नहीं है, तो बराबर माइनस 121 है, तो इन्हें जगह था प्लस में 121। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा, रूट में चला जाएगा 121। तो x बराबर हो जाएगा 121 का वर्गमूल होता है 11। क्या होता है 11, तो ये हो गया प्लस 1 माइनस में आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं? चलिए थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है? देख लीजिए, वीडियो को रोक कर देखिए। चलिए देख लीजिए आगे। चलिए अगला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई अंक आ गया 2x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे दे दिया 18 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0। अब हमको बताइए 2x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0 हो गया। अब आपको कैसे करें भाई, तो आप लोग को बताया गया है कि जो x स्क्वायर का जो अंक है वो एक साइड करिए उस पद को, और जो बिना एक्स स्क्वायर का है उसको एक साइड कर दीजिए। 2 टर्मों वाला आपको बताया ना ट्रिक जी। तो क्या करते हैं, 2x स्क्वायर वाला को एक साइड रहने देते हैं बराबर, ये माइनस 18 रहने गया था प्लस 18। तो जानते हैं यहाँ से हमको स्क्वायर का मान निकालना है, ये स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर बराबर निकालेंगे x स्क्वायर बराबर 18। तो आप लोग को बताया गया कि जो अंक गुना में है वो अंक कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। तो 2 से हम भागा देंगे तो 2 नुमा कितना हो जाएगा 18। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। x स्क्वायर बराबर 9 है, x बराबर नहीं, x स्क्वायर बराबर 9 है। अब फिर क्या करेंगे, वही रूल आ गया कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3 होता है। कितना होता है 3। एक प्लस में कुछ हो जाएगा माइनस में। देख लो बढ़िया से वीडियो, ठीक है? चलिए आगे एक क्वेश्चन इसी तरह से देते हैं कि 3y स्क्वायर बराबर यहाँ पे दे देते हैं आपको माइनस 12 बराबर 0। आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिए कि 3y स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0, इसका मूल्य निकालना है। क्या निकाल रहा है, मूल। क्या निकाल रहे हैं, मूल। तो क्या करेंगे कि आपको बताया कि स्क्वायर वाला के एक साइड और अंक वाला को एक साइड कर देंगे। तो 3y स्क्वायर
बराबर -12 तेने जाएगा था +12, तो बाई स्क्वायर का मान निकालेंगे। बाई स्क्वायर नहीं है, 3/² है, तो ये गुना में 3 है, तेने जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 चौके 12, तो बाई बराबर कितना, बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, प्लस में एक कुछ हो जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि हमेशा द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, अब थोड़ा सा टाइप को हम चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए अच्छा से, टाइप को यही चेंज करेंगे कि अगर यहाँ पे दे दिया बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा कि एम क्यू और माइनस यहाँ पे आपको बराबर देते हैं, बराबर यहाँ पे दे दिए आपको कि 4m। अब ध्यान दो कि एम क्यू बराबर 4m, अब तो द्विघात समीकरण है नहीं, अब है तो इसमें मूल्य निकालने के लिए जब बोल दिया कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल्य निकाले, ये जरूर मूल होगा, कुछ तो है फॉल्ट। यहाँ से लग रहा है कि जो 3 लिखा हुआ है इसको क्या होगा, ये कटने वाला है, ये स्क्वायर में बदलेगा जरूर। तो देख रहे हैं कि m इधर एक है और m क्यू है, तो ये जो बराबर की साइड एक साइड आएगा वो अंक हमेशा भागा में होता है, तो m से m क्या हो गया, एक कट गया, तो एक कट गया तो क्या बचा, एक बचा, 2 बचा, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, होगा ना। अब ध्यान दो कि m बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 4 चला जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा आपको क्या, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, प्लस माइनस में 2 आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आया, तो किसी भी कभी 5 दे देगा, 6 दे देगा, बस वही तरीका आपको आजमाना है और बनाना तरीका बना लेना, ऐसा आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए एक अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा मूल, ये तो आपको बता दिया गया है जब दो टर्म रहेगा तो हम कैसे मूल्य निकालेंगे, ये तो हम लोग सीख गए। अब हम लोग जो सीखेंगे वो जब 3 टर्म रहेगा तो कैसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि एक मूल सूत्र होता है, द्विघात सूत्र जिसको बोलते हैं मूल सूत्र। मूल को निकालने के लिए एक मूल सूत्र होता है। ठीक है, मूल क्या होता है, सूत्र होता है, इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र। क्या कहा जाता है, द्विघात सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इसी को मूल सूत्र को ही द्विघात सूत्र कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a, ये आपको बताया गया था, है ना। फिर से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो आप लोग तो जान रहे हैं कि कौन a होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और जो अंक लिखा रहता है वो c होता है। बस इस पे क्या कर देंगे, रख देंगे, आपको काम चांदिल हो जाएगा, है ना बाबू झुनझुन। आगे जैसे अब एक एग्जांपल के साथ आपको बता देते हैं कि कैसे है, फिर आगे हम वीडियो भेजेंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिएगा, जो है पुश करके आप इस फॉर्मूला को उतार लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं कि x स्क्वायर बराबर 6x प्लस यहाँ पे दे देते हैं 12, क्या दे देते हैं 12 देते हैं, 4 दूनी 8 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसका हमको क्या निकालना है, मूल। क्या निकालना है, मूल। अब आप ही लोग सोचिए थोड़ा सा कि बाबू यहाँ पे 3 टर्म आ गया, कितने टर्म आ गया, 3 टर्म। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ऐसे कैसे होगा, तो आपको जस्ट बताए थे 2 वाला। जब 2 टर्म रहता है तो क्या करते थे, एक टर्म को एक साइड और एक टर्म को एक साइड कर देते थे। अब 3 टर्म आ गया तो इसको 3 टर्म बनाने के लिए या तो आप गुणनखंड से भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको अभी जस्ट मूल सूत्र बताए थे, उस मूल सूत्र पे पता करना है। तो मूल सूत्र में क्या चाहिए हमको, a का मान, b का मान और c, तीनों का मान हमको पता होना चाहिए। तो हमको पता पहले कर लेते हैं, a का मान क्या है, ठीक है, b का मान कितना है और c का मान कितना है, ये जान लेंगे। तो आपको बताए थे ना अभी जस्ट पहले कि बाबू a कैसे पता चलता है, तो x स्क्वायर का गुना, तो x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 होता है। तो x का स्क्वायर का गुणांक हो गया
1, तो ये हो गया। x का गुणांक कितना है 6 है, तो ये हो गया b का मान। और जो अचर पद है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 है, वो c हो जाएगा। अब बस जब a b c का वैल्यू हमको पता है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे मूल सूत्र पे रख देंगे। जैसे देखिए मूल सूत्र पे हम रख रहे हैं मूल सूत्र। तो मूल सूत्र आप लोग को जस्ट अभी हम बताए क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a ये बताए ना अभी। तो देखिएगा हम बैठा रहे हैं माइनस के तो माइनस पहले से है बाबू। अब b का मान कितना है, b का मान बैठाओ 6 है, 6 रख दिए, प्लस माइनस है प्लस माइनस देंगे, अंडर रूट ओवर है अंडर रूट ओवर देंगे, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू फिर 6 है तो 6 तो लिखेंगे, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस 4